एवरीवन, और आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर 1 का यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में क्या अहमियत है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिलेबस क्या है और उसको हम कहाँ से पढ़ें, फ्री रिसोर्सेज क्या है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला ये है कि हम पेपर 1 को कितना इंपॉर्टेंस है और कितना इंपॉर्टेंस है उसका एक्चुअल में। तो इतना समझ लीजिए कि विदाउट पेपर 1 के सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेकेंड पेपर को हम कितना भी पढ़ लें पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है। पेपर 1 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। और हम पेपर 2 में कितना भी मेहनत कर लें, बहुत सारे PYQs लगा लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो हम 70 प्लस या 75 के अराउंड पहुँच पाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन सही होता है। और अगर पेपर 2 के कंपेयर में अगर उतनी जितनी मेहनत हम पेपर 2 में कर रखा है, अगर उसका आधा भी हमने इसमें कर लिया फर्स्ट पेपर में, तो समझ लीजिए 40 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो आधी मेहनत से किसमें ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फर्स्ट पेपर ही सही हो रहे हैं। और विदाउट फर्स्ट पेपर सही किए हम JRF नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ओके, JRF लेना है, करना है, तो फर्स्ट पेपर को पढ़ना ही पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, क्योंकि हमें तो सेकेंड पेपर को पढ़ते रहना थोड़ा सा बोरियत फील होने लगता है। तो थोड़ा डाइवर्सिटी भी आ जाएगी तैयारी में। अच्छे से मेहनत करेंगे फर्स्ट पेपर में, आउटपुट अच्छा ही आएगा अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे और हम करेंगे तो ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में इसमें 10 यूनिट लगा हुआ है फर्स्ट पेपर में। और पहला इसका फर्स्ट यूनिट हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, सेकेंड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट शायद कम्युनिकेशन है, और फोर्थ कम्प्रीहेंशन है, फिफ्थ मैथमेटिक्स है, सिक्स लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद DI आता है, उसके बाद ICT आ जाता है, उसके बाद इन्वायरमेंट आता है, और उसके बाद हायर एजुकेशन हमारा आ जाता है। 10 यूनिट हमने शायद बता दिया है पूरा, और जो मिस हो गया होगा आप देख लीजिएगा। 10 यूनिट है इसमें, और हमें इस फर्स्ट पेपर को पढ़ना कैसे है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। ओके, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। पेपर की तैयारी मुझे उतना पता नहीं था, तो मैंने तो भरत सर को ही प्रेफर किया, और इनका मैं यहाँ लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं भरत सर। उनका पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी आपका जिससे मन है उससे पढ़िए, मैंने भरत सर से ही पढ़ा। और चूँकि वो पहले थ्योरी बताते हैं, उसके बाद वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ फिर वो PYQ पे आते हैं, और वो वही PYQs बताते हैं जो रिपीटेड हैं, बहुत बार आया है। तो बढ़िया है इनका पढ़ाना, तो इनका टेक्निक मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, थ्योरी के साथ साथ जो है ये PYQ कराते हैं। एक कोई टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद PYQ कराएंगे। तो ये थोड़ा दिमाग में बैठ भी जाता है। सारा यूनिट इन्होंने करा रखा है। बाकी एक और मैम है जो शायद JRF अड्डा पे पढ़ाती हैं, उनसे मैंने DI पढ़ा है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनको भी मैं यहाँ लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और सबसे फ्री रिसोर्सेज की बात करें, NTA वेबसाइट पे PYQ दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि उसमें आंसर की नहीं दिया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप मैंने तो यही लिया है कि यूथ पब्लिकेशन की बुक मैंने प्रीफर किया है, जिसमें बहुत सारे सेट्स हैं PYQ के, उसको अच्छे से। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। तो कई बार हिंदी हमें नहीं समझ आता, तो इंग्लिश थोड़ा जल्दी आ जाता है समझ में। तो उसमें दोनों कंबाइंड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही है पूरा या फिर हिंदी में है। तो ये आप ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं, मस्त है बुक, अच्छी बुक है, यूनिट वाइज दे रखा है, और अच्छे से लगाइए। और आप भरत सर से पढ़ते रहिए, सब बढ़िया है, हो जाएगा। फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बस 2 महीने 3 महीने अच्छे से पढ़ लेना है, 2 महीने पढ़ लेना है, तीसरे महीने में अच्छे से रिविजन कर लेना है। ये 40 क्वेश्चन तक पहुँचा ही देगा। ओके, तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा महिमा UGC में। ओके, थैंक यू।